हेलो एवरीवन। सिक्स क्लास का जो फोर्थ लेसन कंप्लीट होने के बाद आज नेक्स्ट जो लेसन है फिफ्थ लेसन पदार्थों का पृथक्करण स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी। तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कुछ दूसरा अन्य पदार्थ मिक्स होते हैं, उसको हम विभिन्न विधियों के द्वारा अलग करते हैं। जैसे चाय जब बनाते हैं तो उसके अंदर चाय की सूखी, जिसको चाय बोलते हो, चाय की पत्तियों का सूखा जो आवरण है उसको अलग करने के लिए चाय से हम उसको छलनी के द्वारा उसको छानते हैं। तो एक ये छानने की प्रक्रिया भी पृथक्करण की प्रक्रिया है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, कि दही में से मक्खन को निकालने के लिए उसको मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद जिसको आप लस्सी कहते हो, लस्सी और जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। और जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। तो मतलब कि जो बीज होते हैं कपास के, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ओटना कहलाती है, जो हम पिछले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाए होंगे। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। जैसे हरी मिर्च हम किसी खाद्य पदार्थ के अंदर ज़्यादा होने के कारण तो हम उसको चुन करके उनको अलग करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक पृथक्करण की एक प्रक्रिया ही मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उनको अमरूद और जो अनार हैं, उनको आम हैं की टोकरी में से अलग अलग उनको अलग कर लेंगे। तो मतलब कि आम को हम यदि अलग चुन लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं, तो अमरूद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ दैनिक जीवन में हम कुछ विधियां पढ़ते हैं कि पृथक्करण की कुछ सामान्य विधियों को हम दैनिक जीवन में बहुत प्रकार से अध्ययन करने को मिलता है। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। तो उसके बाद है दूध या दही का मंथन करके आप इस प्रकार से पहले आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो पहले इस प्रकार से उपकरण के द्वारा मंथन किया जाता था। तो मंथन करके उसको मक्खन को अलग किया जाता था दही से। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। मतलब कि रेत के कणों के अंदर कुछ अन्य पदार्थ मिक्स है, यदि हम सोचें कि उनको हाथ से चुन कर के अलग कर सकते हैं तो ऐसा मुश्किल है। क्योंकि यदि हम हाथ के द्वारा वही उनको अलग कर सकते हैं,